हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे क्योंकि मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग है मेरा कि हम जा रहे हैं मार्केट और हमने सोचा था थोड़ी सब्जियां वगैरह लेनी है। संदीप का नेक्स्ट डे फास्ट भी था तो हमने सोचा फ्रूट्स वगैरह भी ले लेंगे कुछ। तो चलो मार्केट चल लेते हैं। तो हम निकल गए बाइक पे क्योंकि यहाँ की मार्केट ना दूर है, थोड़ी आसपास नहीं है। फिर हम सब्जी वाले भैया के पास गए, यहाँ से हमने पालक और धनिया उठाया। उसके बाद हम आगे और सब्जियाँ देखने लग गए तो कुछ भी सही नहीं लग रहा था और फ्रेश भी नहीं लग रहा था। हमारे पास पड़े हुए थे एक्चुअली कुछ सब्जियाँ। फिर हमने गए इस आंटी के पास। इस आंटी से हमने लिया क्या, बैगन। और बैगन मुझे पसंद है ना, मुझे भरता बहुत पसंद है, मैं भरता ही खाती हूँ। तो मैंने बैगन लिया और संदीप और मम्मी खाते नहीं है तो मैं तोरी नहीं खाती, तो इन लोगों के लिए तोरी लिया हमने। तो तोरी ले लिया। तोरी के बाद हमने भिंडी भी चेक करी थी, इतनी टाइट भिंडी। हमने बोला नहीं आंटी नहीं चाहिए। आंटी कह रही ले लो 20 रुपये। हिंदी तो समझ नहीं आ रही थी बेचारी आंटी को। हमने बोला अरे आंटी नहीं चाहिए, भिंडी बहुत टाइट है। फिर उसके बाद ना आंटी को ना हिंदी समझ में नहीं आती, तो मुझे भी अजीब भी लगा कि अरे तुम्हें हिंदी समझ नहीं आ रही है भाई। उसके बाद फिर हम आम लेने लगे। आम के साथ साथ माल्टे रखे हुए थे साइड में। मैंने बोला माल्टा कहाँ से आ गया भाई यहाँ? माल्टा तो पहाड़ी फ्रूट है ना। फिर गए तो ये मैंने बोला अंकल इसको क्या बोलते हैं? कहता है इसको ऑरेंज बोलते हैं। मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैंने बोला छोड़ा रहने दो, बेकार सा था। फिर हम जा रहे थे तो एक कुत्ता ना बड़े प्यार से रोड क्रॉस कर रहा था तो मैंने उसको भी ले लिया। उसके बाद फिर हम जब जा रहे थे तो हमने ना एक अंकल के पास ना भाई 5-6 पपीते रखे हुए थे, सब में फंगस लगा हुआ था बुरी तरह। अब वो इतना कॉन्फिडेंटली इतना महंगा दे रहा ना उनको, मैं उसको ऐसे देख रही हूँ। मैंने बोला भी इस पर फंगस लगा हुआ है पूरा। अब फंगस तो उसको क्या ही समझ में आया होगा, छोड़ो। फिर हम इस पे आ गए तो यहाँ फ्रूट की शॉप थी तो उस पर आ गए हम। तो वहाँ से लिया तो उस पर पपीता, चलो फाइनली इस पर तो बहुत अच्छा पपीता था तो इनसे पपीता लिया हमने। और फिर यहाँ पे भी मैंने वो देखे माल्टे। फिर मैंने इन अंकल से पूछा क्योंकि इनको हिंदी आती थी, तो मैंने इनसे पूछा कि अंकल इसको क्या बोलते हैं? तो इन्होंने बोला कि ये ना कीनू है। मैंने बोला अच्छा, कह रहे वैसे गुजराती उसको माल्टे बोलते हैं। मैंने बोला हाँ अंकल माल्टे हैं, हम उत्तराखंडी भी इसको माल्टे ही बोलते हैं। तो मैंने बोला क्योंकि ना बहुत से लोग माल्टा कीनू ऑरेंज बोलते हैं एक ही। अरे भाई कहाँ से एक है, डिफरेंट फ्रूट है ये मोरे। हाँ उनका टेस्ट थोड़ा बहुत एक जैसा होता है लेकिन वो एक नहीं होते, तीनों अलग फ्रूट है। उसके बाद हमने ड्रैगन फ्रूट लिया। फिर हमने लिया आपका तरबूज। और उसके बाद अंकल कहने लगे ऑरेंज भी ले लो। हमने बोला ऑरेंज नहीं लेना क्योंकि मैं पूरी ऑक्यूपाइड थी। तो भाई आप कहाँ से लेते हो? अब संदीप ने चलानी थी बाइक, मैंने बैठना था पीछे। मैं तो ऐसा भर गई थी ना सामान से तो मैंने बोला कि नहीं आप मत लो यार चीज़ें। फिर हमने ना इनसे ड्राई फ्रूट का पूछा, काजू का पूछा। तो काजू लिए तो काजू का पैकेट था इनके पास। तो काजू एक्चुअली मैं चटनी के लिए चाहिए थे मुझे, मैं चटनी में यूज़ करती हूँ काजू, बहुत अच्छी होती है चटनी काजू डाल के। मतलब उसका कलर भी प्यारा आ जाता है और वो टेस्ट में भी बहुत यम होता है जब तुम ये धनिया वगैरह की चटनी बनाते हो ना उसकी। तो फिर देखो, फिर मैं यहाँ देख रही थी कि यार कहीं पे भी ना हिंदी लिखी हुई है ना इंग्लिश लिखी हुई है, गुजराती लिखी हुई है हर जगह। तो हमने अंकल से पूछा भी था तो अंकल ने बोला यहाँ मूँग को मलने यहाँ गुजराती ही यूज़ होता है, हिंदी बहुत कम बोलते हैं लोग। तो है ना, बोला अच्छा। तो जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ इंग्लिश भी नहीं बोली जाती होगी भाई, क्योंकि हमने सुना तो नहीं किसी को। फिर हम जा रहे थे तो फ़िनाइल लेना था हमने, तो ये भैया भाग भाग के गए हमारे लिए फ़िनाइल लेके आए। फिर हमने इन भैया से फ़िनाइल उठाया क्योंकि हम जब जा रहे थे ना तब हमने भैया को बोला था फ़िनाइल ला के रखना, हमें चाहिए। तो हमने फ़िनाइल लिया। उसके बाद जब हम जा रहे थे तो बीच में मम्मी की कॉल आ गई कि अन्नू पूजा के लिए ना वो नहीं है, रोली वगैरह नहीं है। तो हमने बोला ठीक है। और स्टार्टिंग में रोली वोली मुझे भी समझ में नहीं आती थी कि क्या होता है। तो टीका वगैरह को रोली बोलते हैं, जो टीका लगता है ना माथे पे, तो टीका बोलते हैं। हम तो टीका ही बोलते हैं, कोई पिठाई बोलता है। तो ऐसी चीज़ में ना तो मेरी मम्मी रोली वगैरह, वैसे उसको रोली ही बोलते हैं। तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है ना क्योंकि जब हम जा रहे थे ना तो पूजा की तो कोई शॉप थी नहीं भाई, आसपास कुछ भी नहीं था। फिर मुझे ना एक अंकल के पास ना रेडी लगी हुई थी तो फूल थे, तो उसके पास गए। तो हमने बोला अंकल डोली देना या मैं धागा देने लग गया। तो हंसी आ गई मुझे, मैंने बोला अरे यार। तो फिर ना तब बड़ी मुश्किल से, पता है इतनी बात करी हमने, उसके बाद इन्होंने हमें दिया। फिर मैंने इशारा किया कि टीका चाहिए टीका, तब उन्होंने दिया। फिर ये बच्चा ना यार इसके पापा आपस में बात करने लगे और हंसने लगे कि दीदी वीडियो बना रही है। तो बहुत देर से मुझे देखे जा रहा था तो मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि ये हंस रहा था। तो मुझे हंसते हुए लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके फेस पे स्माइल थी ना तो क्यूट लग रहा था। मैंने बोला चलो यार तूने शाम बना दी भाई, हंस तो दिया कम से कम, है ना। फिर हम निकल गए वहाँ से। फिर हम रास्ते में यही बात करते हुए जा रहे थे कि यार मतलब
हिंदी आनी चाहिए, हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है तो हिंदी तो हर किसी को आनी चाहिए ना। चलो इंग्लिश नहीं आती हो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी तो आनी चाहिए भाई। हिंदी तो नॉर्मल है, क्या है समझ में, तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज तुम्हें समझ नहीं आएगी तो तुम्हें बाकी लैंग्वेजेस कैसे समझ में आएंगी। और गुजराती लैंग्वेज है दैट डजंट मीन कि तुम लोग मतलब उस चीज़ को ही अपना वो बना लो, नेशनल लैंग्वेज बना लो। तो फिर उसके बाद ना, क्योंकि यहाँ के लोग ना सीरियसली बहुत कम यूज़ करते हैं हिंदी, गुजराती ही बोलते हैं। और 4 गुजरातियाँ मिल गए ना, गुजराती मिल गए तो ये मतलब प्रॉपर गुजराती में बात करते, एक वर्ड हिंदी का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये ऐसे बात करते, क्योंकि जब हम ट्रेन में भी आ रहे थे तो सेम चीज़ हुआ था हमारे साथ। तो जो एक अच्छी चीज़ भी है कहीं जगहों पे, पर जब तुम्हें पता है मोस्टली तुम्हारे यहाँ बाहर से लोग आते हैं तो तुम्हें उस चीज़ का यूज़ कम करना चाहिए, तुम्हें हिंदी भी प्रॉपर यूज़ करनी चाहिए। फिर हमने सोसाइटी के अंदर आ गया तो मैंने बोला बैक साइड से ले चलो, आज बैक व्यू भी दिखा देती हूँ हमारी सोसाइटी का कैसा है। तो ये रहा हमारा बैक साइड सोसाइटी का। फिर निकले तो मैंने बोला थोड़ा सा हमारे सोसाइटी का पार्क भी आएगा अभी, तो पार्क दिखाता हूँ। तो ये हमारे सोसाइटी का पार्क है, यहाँ ग्रीनरी कम है, ये रहा सोसाइटी का पार्क। तो यहाँ ग्रीनरी कम है। उसके बाद ना हमने जिम देखने भी जाना था, फिर हम गए तो यूरो क्लब, मैंने बोला ये तो क्लब है यार। तो संदीप ने बोला चलो तो सही है अभी। तो बहुत प्यारा लग रहा था ना बाहर से भी, अंदर जाके भी उतना ही प्यारा है। कि बेसमेंट में तो ना, बेसमेंट में जैसे जाता हूँ तो घुटन सी होती है ना बेसमेंट में, तो पहले तो स्मेल से भी आ रही थी अजीब से। मैंने बोला है मैं नहीं जा रही अंदर। फिर जब अंदर नीचे गई ना, इतना प्यारा व्यू था ना। क्लब तो अच्छे होते ही हैं, तो बहुत प्यारा व्यू था। साइड में स्विमिंग पूल वगैरह था मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। फिर जब हम गए नीचे और मैं जिम के साइड को गई ना यार, जिम इतना प्यारा जिम था ना। फिर मैं अंदर गई तो जैसे जा रहे थे हम, तो संदीप ने पहले बोला नहीं जाते जिम करता। मैंने बोला भाई जिम देखने ही आए हम। तो जिम के अंदर गए तो ये मुझे जिम कम और डीकैथलॉन का स्टोर ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि यहाँ इतनी सारी मशीनें थी ना। तो मैंने तो डीकैथलॉन में ही देखी नहीं इतनी सारी, तो मुझे लगा ये डीकैथलॉन लग रहा है यार। फिर हमने वहाँ पे एक बंदी जिम कर रही थी तो उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि जिम ट्रेनर तो है नहीं अभी। मैंने बोला ये बढ़िया है यार। उसके बाद मुझे भूख लगी तो हम कुछ खाने चले गए मैकडी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।